नीम हकीम खतरा जान। शेलो नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, या उसको आप कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। मेरे सामने कुछ वीडियोस गुजरी तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का लेक्चरर का ये वाला सिलेबस है और आप इसकी तैयारी करें। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर का सिलेबस कौन सा होता है, कैसे पता चलेगा कि ये उसका सिलेबस है और किस तरह तैयारी करनी है। तो आज वाली वीडियो में हम इसकी सर्जरी करेंगे, आपको गाइड करूँगा कि आप मिसगाइड ना हो, और इस वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं। ये मैंने एक पेज निकाला है, इसमें देखें लिखा हुआ है ना, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स। आप देख लें, पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मास्टर्स लेवल्स की एज पर गिवन ब्रेकअप। 20% इंग्लिश, 80 आपका एकेडमिक है। फिर इस तरह केमिस्ट्री में भी सेम लिखा हुआ है, इसी तरह फिज़िक्स में भी सेम है, जोलॉजी में भी सेम है, बॉटनी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है, सिंधी देख लें, उर्दू देख लें, पाकिस्तान स्टडीज़ देख लें, इस्लामियात देख लें। 80-20 का फार्मूला है। जो यूट्यूबर है जिन बेचारों को पता नहीं है कि इनका सिलेबस क्या है, तो वो वीडियोस बना के बता रहे हैं कि भाई अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से पूछें, वो सिलेबस दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपको कभी भी इसकी आउटलाइन नहीं देती कि भाई इस आउटलाइन के हिसाब से आप तैयारी करें, ये आपका कोर्स आउटलाइन है। तो फिर तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? एक बात बताता चलूँ आपको कि कभी भी पीएचडी जेएसटी जो खुद कैंडिडेट है ना, उसके पास मत आप पढ़ना। ये बात मैं आपको देखें, सेल्फ स्टडी करें उनके पास। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पीएचडी जेएसटी खुद कैंडिडेट है और वो खुद तैयारी कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि उससे बेहतर है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 500 या 1000 के चक्कर में आपकी एनर्जी भी जाएगी, टाइम भी जाएगा और आप मिसगाइड भी होंगे, क्योंकि वो खुद कैंडिडेट है। कम से कम कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर हो जो उस प्रोसेस से गुजरा हो, जिसने पास किया हो, उसको पता हो, उसके पास आप जाएं। हाँ, रिटिन अगर किसी ने भी पास किया है तो उसको नॉलेज है, आप उसके पास भी पढ़ सकते हैं। अगर खुदा ना खासा इंटरव्यू में रह गया है तो कम से कम आपको रिटिन की वो तैयारी ज़रूर सही कराएगा। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। बाकी जो खुद पीएचडी है 500-1000 के चक्कर में कि सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती, इस चक्कर में ना पड़े, उसके बेहतर है आप सेल्फ स्टडी करें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी सिलेबस आउटलाइन नहीं देती सब्जेक्ट स्पेशल लेक्चरर की। हमारे टीचर्स या जर्नली जो एक्सपर्ट होते हैं वो पास पेपर देख के, आप देख सकते हैं कि ये सारे पास पेपर है ना, इस तरह 10-10 साल के पेपर देखते हैं। ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, टेस्ट पास कर चुके हैं, उनके स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं। तो उसी हिसाब से वो आपको आउटलाइन निकाल के पढ़ाते हैं। फिर आप टेस्ट दे के फिर हमें बताते हैं कि सर मेरा क्वालिफाई हो गया है। उर्दू के बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो क्वालिफाइड हैं। इसी तरह इंग्लिश के हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो आपको बताते चलूँ कि कम से कम प्रोफेसर के पास पढ़ें जिसकी नॉलेज हो, जिसको पता हो और कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपको कोर्स आउटलाइन नहीं देती। हमारे बच्चे थोड़े पैसों के चक्कर में 500-1000 भर के किसी पीएचडी जेएसटी के पास चले जाएंगे। भाई वो खुद कैंडिडेट है, आप इसको जहन में रखें। इस तरह आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। जो प्रोफेसर या लेक्चरर होगा ना, तो उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजरा है, तो आपके लिए बेहतर होता है। आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। हमारे प्रोफेसर्स भी इसी तरह पढ़ाते हैं। जो हमारे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, आईबीए में पढ़ा रहे हैं, वैसे नॉर्मली कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनको पता है, उनकी फील्ड है। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं इंग्लिश के सिवा आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश के अलावा, क्योंकि इंग्लिश मेरी एक्सपर्टीज़ है। ड्रामा नहीं करना, ज़ाहिर है थोड़े पैसे खर्च होते हैं, वो हम खर्च करेंगे। टीचर क्या वो गिफ्ट होता है, टीचर की वो फ़ी नहीं होती, वो उसका गिफ्ट होता है। वो आके मेहनत करेगा, नोट्स बनाएगा, लेक्चर्स तैयार करेगा, पढ़ाएगा। वीडियो लेक्चर्स आपको लाइव भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड भी मिलती हैं, उसके नोट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो अच्छी तैयारी आपकी होती है। तो अगर आप किसी के पास पढ़ना चाहते हैं तो वो खुद 17 में हो कम से कम, या 18-19 में हो, और उस प्रोसेस से गुजरा हो, तो आपको वो तैयारी सही करा सके। पीएचडी जेएसटी से आप बचें, जो खुद कैंडिडेट है उससे आप बचें। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है। आपके लिए ये सजेशन भी थी। मैं बताता चलूँ कि काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं, वो बता रहे थे कि भाई ये कोर्स आउटलाइन है, सिंध पब्लिक कोर्स आउटलाइन नहीं देती। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एफआईए हो, आईएसआई हो, उसके अलावा टीचिंग हो,
और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता